दोस्तों, आज की कहानी है बहन जी, आप बहू की बुराई छोड़ दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सुलोचना जी, जल्दी आइए, चलिए, बहुत देर हो रही है। मम्मी जी, जाइए, आपको मीरा आंटी बुला रही है। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, बेटा चली जाइए। मम्मी जी, थोड़ा बाहर ताज़ी हवा में घूम लेगी तो आपका मन अपने आप अच्छा हो जाएगा। पता नहीं क्यों बेटा, बाहर जाने से मन अच्छा होने की बजाय मन और खराब हो जाता है। ऐसा भी क्या मम्मी जी? कुछ नहीं बेटा, तुम नहीं समझोगी। अरे आइए जल्दी से, कहाँ रह गई आप सुलोचना जी? तब तक और सारी कॉलोनी की महिला आवाज लगाने लगी। लेकिन आज कुछ मन में निर्णय करने उठी सुलोचना जी और जल्दी महिला मंडली के साथ चलिए कुछ बताते सुलोचना जी के बारे में। सुलोचना जी की बेटे बहू कोलकाता में रहते, बेटा सर्विस करता था तो बहू भी साथ में रहती। जब से बहू शादी होकर आई, रोजी सुलोचना जी फोन पर बात करती और सुलोचना जी को कुछ दिन के लिए अपने पास बुलाती। मम्मी जी, आइए कुछ दिन हमारे पास भी तो रहिए, आखिर मेरा बहुत मन करे आप लोगों के साथ रहने का। जब शुरू शुरू में कनिका कोलकाता रहने आई थी तब तो सुलोचना जी 2-4 दिन रुककर उसकी गृहस्थी जमा कर वापस चली आई थी अपने निजी शहर। लेकिन इधर जब बार बार कनिका का फोन आ रहा था तो राजेंद्र और सुलोचना जी कुछ दिनों के लिए बच्चों के पास रहने के लिए आई गए। सुलोचना जी को बंद बंद घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उनका मन उबने लगता। राजेंद्र जी तो टीवी देखने में मस्त हो जाते, लेकिन सुलोचना जी को घबराहट सी होने लगती। एक दिन कनिका बोली, मम्मी जी, कॉलोनी की सभी महिला शाम को टहलने के लिए जाती, आप भी सरी जाया करिए, आपका मन भी बहल जाएगा और आपकी शाम की सैर भी हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। और बहुत खुशी खुशी सुलोचना जी उत्साहित होकर शाम को जल्दी से तैयार होकर बैठ गई सभी के साथ जाने के लिए। सुलोचना जी अभी नई नई थी, सब लोगों के लिए तो बहुत कम ही बोलती, लेकिन सुलोचना जी को उस महिला मंडली की बातें कुछ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ज्यादातर उन सभी महिलाओं की बातों का विषय बहु पुरानी होता। सभी महिला अपनी अपनी बहुओं की नुक्स निकाल निकाल कर उनकी बुराइयों को एक दूसरे से बतलाया करती। सुलोचना जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बहुओं की बुराई करना। आखिर बहुएं तो हमारी सेवा करती है और उसी बहू के बारे में अनगढ़ बातें बनाना और सभी को एक दूसरे से सटकारे ले लेकर उनकी चर्चा करना बिल्कुल भी नहीं सुहाता। और सब एक दूसरे से जबरदस्ती उनकी बहुओं की बातें पूछ पूछ कर फिर उसको खूब आलोचना का विषय बनाती। सब सुलोचना जी ने ऐसा रवैया देखा तो वह टहलने में आनाकानी करने लगी। कनिका महसूस कर रही थी कि शुरू शुरू में तो मम्मी जी बड़ी उत्साहित होकर घर से निकलती थी, फिर धीरे धीरे आनाकानी करने लगी। आखिर मम्मी जी बुजुर्ग भी तो हैं, शायद मम्मी जी थक जाती होगी इसीलिए मना करती है टहलने के, लेकिन फिर भी कहती, कनिका बाहर खुली हवा में जाएगी तो आपको अच्छा ही लगेगा और मन भी आपका ताजगी भरा हो जाएगा। और आज भी जब सुलोचना जी उनके साथ चली तो जैसे उन लोगों ने बहु पुराण शुरू किया, सुलोचना जी सोचने लगी, आज ये लोग भली बुरा मान जाए, लेकिन मैं आज अपनी बातें सबसे कहकर जरूर रहूंगी। और उनकी बात शुरू होती बोली, बहन जी, मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। हो सकता है कि आप लोगों को मेरी बातें कड़वी लगे, लेकिन फिर भी मैं आज तो अपने मन की कह कर ही रहूंगी। क्या हम बुजुर्ग महिलाओं के पास सिर्फ बहू की बुराइयों के अलावा और कोई बात नहीं है? क्या हम लोग उम्र की इस पड़ाव पर हैं कि हम सभी लोगों की बहुएं हम लोगों की सारी देखभाल करती और सेवा शुश्रूषा करती हैं?
ये तो मान सकते हैं कि किसी की बहू कम और किसी की बहू ज़्यादा अच्छी तरह से गृहस्थी का कार्य संभाल लेती है, लेकिन करती तो देखभाल वही लोग ही। हम लोगों के बेटे तो अपने अपने काम से निकल जाते, घर का खाना पीना, बर्तन सफाई, हमारी दवा, हमारा सेवा सुरसुरा सब कुछ वही लोग संभालती हैं। सही मन से ये बेवे से आप सभी लोग छुटकारा ले लेकर जितनी बुराई करती हैं, उनको तो पता भी नहीं कि आप लोग टहलने के समय उनकी बुराई करिए। अगर हम उनकी प्रशंसा करें तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, अच्छा रहेगा हमारे लिए भी और उनके लिए भी। और फिर यदि हम प्रशंसा नहीं कर सकते, बुराई भी ना करें, हम लोग सभी महिला बुजुर्ग हैं, हम यदि इस उम्र में मंदिर जाए, सत्संग करे तो हमारा ये लोक भी सुधरेगा और हो सकता है कि पर लोग भी सुधर जाए। सुलोचना जी ये सारी बातें कहते कहते हाफने लगी और सभी महिला अवाक सुलोचना जी का मुंह निहारने लगी। तभी उनमें से मधुस बोल पड़ी। वह भी जल्दी अपनी बहू की बुराई नहीं करती थी। बोली, सुलोचना जी बिल्कुल ठीक करे, हम लोग बहू की बुराई ना करके अगर बहुओं के बारे में अच्छी अच्छी बातें करें तो हमारा मन भी खुश रहेगा और हमारी बहुएं भी हमसे खुश रहेगी। चलिए आज से हमारे बीच में बहुओं का जिक्र बिल्कुल नहीं आएगा। आज से हमारा बहु पुराण बंद और हम लोगों के बीच में सिर्फ सत्संग और अच्छी बातें होगी। वाह सुलोचना जी, आज आपने हम सभी की आंखों पर पड़ा बुराई का पर्दा हटा दिया। हम लोगों का सौभाग्य है कि आप जैसी समझदार महिला हम लोगों के संपर्क में आई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूरी महिला मंडली खुश होते हुए बोली। सुलोचना जी ने किसी की परवाह न करते हुए अपने एक निर्णय से उन सबके मन में अच्छा सा बीज डाल दिया था। अच्छा ही